जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो हॉस्टल अलॉट होते हैं आप लोगों को, चाहे वो यूजी कोर्सेज के लिए अलॉट होते हैं, चाहे पीजी कोर्सेज के लिए अलॉट होते हैं, चाहे वो गर्ल्स को अलॉट होते हैं, चाहे बॉयज़ को अलॉट होते हैं। सबके लिए बात करेंगे कि उनको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं उस हॉस्टल में। चाहे जो भी हॉस्टल होगा उसमें हॉस्टल में जाने के बाद उनको जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं, सुविधाएँ मिलती हैं, वो क्या क्या सुविधाएँ मिलती हैं। अगर हम बात करेंगे तो सीरियल वाइज बात करेंगे कि कितनी सुविधाएँ मिलती हैं और क्या क्या सुविधाएँ मिलती हैं। सबसे पहले बात करें तो जो आपका हॉस्टल होता है, चाहे वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का कोई भी हॉस्टल होगा, एसएसएल होगा, केपीयूसी होगा, गर्ल्स हॉस्टल होगा, प्रियदर्शनी, शताब्दी, ऐसे कई सारे हॉस्टल, जितने भी हॉस्टल अलॉटमेंट हो रहे हैं उन सब हॉस्टल का सबसे पहली फैसिलिटीज होती है वाईफाई। पूरा कैंपस आपकी वाईफाई फैसिलिटीज होती है। हर एक मतलब पूरे कैंपस के किसी भी कोने में आप हैं वहाँ पे वाईफाई की सुविधा आपको मिलती है। अगली बात करें सुविधा के नाम पे तो सीसीटीवी कैमरा, पूरे कैंपस में सीसीटीवी कैमरा लगे होते हैं। आपकी पूरी निगरानी होती है, बस आपके रूम में नहीं लगा होता है, और पूरे कैंपस में जहाँ से आप रूम से अपने निकलते हैं वहाँ से लेकर के अपने पूरे हॉस्टल के कैंपस को छोड़ने तक का हर एक जगह सीसीटीवी कैमरा होता है। आपके जो वीडियोस होते हैं वो कैच होते हैं। ठीक है, आगे बात करें कि जो आपका ग्राउंड मिलता है, जो भी हॉस्टल होते हैं उस हॉस्टल में एक ग्राउंड होता है जहाँ आप मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक या रनिंग वगैरह कर सकते हैं। इसलिए आपकी वहाँ पे फैसिलिटीज़ मिलती हैं, इतनी सुविधाएं आपको मिलती है वहाँ पे। आगे बात करें तो जो अगला सुविधा है वो वाटर प्योरीफायर का है कि जितने भी हॉस्टल हैं सब में वाटर प्योरीफायर की सुविधा होती है। सब जगह वाटर प्योरीफायर लगे होते हैं, आरओ लगे होते हैं। उसके साथ ही साथ वाटर कूलर भी लगा होता है जो आपको गर्मियों में ठंडा पानी की व्यवस्था कर देते हैं। गर्मी भर में आपको पूरा ठंडा पानी की व्यवस्था भी रहेगी। उसके साथ बात करें तो जो आपका मेस जिस हॉस्टल में होता है, लगभग अप्रॉक्स कई सारे हॉस्टल में मेस हैं, कहीं कहीं मेस नहीं है। तो जहाँ भी मेस होता है वहाँ का जो पेमेंट होता है, मेस का चार्ज होता है, वो पर मील के हिसाब से लगता है, पर डे। जिस हिसाब से आप वहाँ अगर डिनर कर रहे हैं, वहाँ ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, वहाँ का आप मेस यूज़ कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको पेमेंट करना होता है। आपके पेमेंट, आपका जो हॉस्टल फ़ी होता है उसमें आपका मेस का कोई चार्ज नहीं पे किया जाता है। तो वहाँ पे उस मेस के साथ में डाइनिंग हॉल भी होता है जहाँ पे आपको डिनर के समय में आपका डिनर की व्यवस्था भी होती है, वहाँ पे भी आपको सुविधा मिलती है। आगे बात करें तो टीवी रूम भी मिलता है। एक ऐसा हॉल होता है, एक ऐसी रूम होता है जिसमें आपको टीवी की सुविधा होती है, जहाँ टीवी लगा रहता है। कई सारे जो प्रोग्राम्स आते हैं, कुछ न्यूज़ वगैरह होते हैं, वो टीवी हॉल होता है, वहाँ टीवी चलता है। जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं हॉस्टल के, उनके लिए बैठने की व्यवस्था होती है, वहाँ जाके बैठ के वो एक साथ इंटरटेनमेंट कर सकते हैं, ये सुविधा होती है। साथ ही साथ जितने भी हॉस्टल हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, सब में एक यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी के अलावा भी हॉस्टल लाइब्रेरी होती है। हर एक हॉस्टल में है, वहाँ लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़ हैं। आप वहाँ जा कर के डे नाइट 24 घंटा वो खुला रहता है। जब भी आपको अपनी सुविधा अनुसार, जब आपको पढ़ने में व्यवस्थित लगे, टाइम जहाँ मैनेजमेंट लगे, उस हिसाब से आप वहाँ बैठ के पढ़ सकते हैं। करें तो आप अगर स्पोर्ट में एक्टिव हैं, स्पोर्ट एक्टिविटीज़ में आप एक्टिव हैं, आप स्पोर्ट में इंटरेस्ट रखते हैं, चाहे वो आउटडोर गेम हो चाहे इंडोर गेम हो, हर एक गेम की भी व्यवस्था वहाँ पे होती है, स्पोर्ट की भी फैसिलिटीज़ होती है। आगे बात करें तो जो कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, जो कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, उसके लिए भी आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं। ऐसे भी रूम होते हैं जो वहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम्स कराते हैं, जो आपको फैसिलिटीज़ देते हैं। और उसके साथ ही साथ जितने भी हॉस्टल हैं सब में ओपन जिम की व्यवस्था होती है, जहाँ पे आप जा करके अपनी पूरी तरीके से एक तरीके से एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज की व्यवस्था के लिए ओपन जिम की भी व्यवस्था होता है यहाँ पे। आगे बात करें तो न्यूज़पेपर की व्यवस्था होती है, जो डेली पर डे के हिसाब से न्यूज़पेपर आपको मिल जाता है। वो हिंदी लैंग्वेज में भी, इंग्लिश लैंग्वेज में भी, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज, उस न्यूज़पेपर को आप यूज़ कर सकते हैं। ये फैसिलिटीज़ आपको वहाँ पे मिलती हैं। ये जितनी फैसिलिटीज़ हमने बताई, ये चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का कोई भी हॉस्टल हो, सब में अप्रॉक्स सारी सुविधाएं मिलती हैं। इसके साथ साथ और भी कई सारी सुविधाएं हैं जो आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से मिलते हैं। और आपको इसके अलावा कुछ और कन्फ्यूजन हो, जो आपको जानना हो, क्योंकि फैसिलिटीज़ के नाम पे कई सारे कमेंट्स आ रहे थे कि क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, मेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वहाँ पे कैसे मतलब, और हॉस्टल में अलॉट होने के बाद क्या क्या फैसिलिटीज़ हमको देखने को मिलेंगी, क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, वो सारे क्वेश्चंस आपके होते थे। तो उसका जवाब यही है कि जितनी फैसिलिटीज़ थी वो सारे हमने बता दिए हैं। और सबसे बड़ा ऑप्शन ये होता है हॉस्टल में जाने का, मैं जहाँ तक विश्वास कर पाया हूँ, कि अगर आपका किसी स्पोर्ट में एक्टिविटी में आपका इंटरेस्ट होता है, कोई स्पोर्ट आप खेलना चाहते हैं, तो आपके पास वहाँ एक बहुत बड़ा ऑप्शन होता है, बहुत बड़ा चांस होता है कि आप उसको ग्रो कर सकते हैं, आप उस फील्ड में बहुत आगे जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जितने भी हॉस्टल हैं वहाँ क्रिकेट की, कबड्डी की, और स्पोर्ट्स में और भी कई सारे गेम्स के, कैरम बोर्ड वगैरह के, ये सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, वॉलीबॉल के, ये सारी ग्राउंड्स होते हैं जहाँ आप प्ले करते हैं, जहाँ सीखते हैं अपने सीनियर के साथ, अपने जूनियर के साथ, और प्रैक्टिस करते करते आप उसमें और एक्सपर्ट हो जाते हैं। कह सकते हैं कि आप अपने आप को डेवलप करने में एक बहुत बड़ी फैसिलिटीज़, बहुत बड़ी सुविधा आपको मिलती है, जो अगर आप हॉस्टल में ना रह करके कहीं प्राइवेट रूम लेते तो आपको ईजिली मिलना बहुत मुश्किल हो जाता। वो आप
तो उसका पेमेंट अलग से करते तो वो आपके लिए महंगा पड़ता। लेकिन हॉस्टल में रहने के साथ साथ आपको ये सब सुविधाएं मिल रही हैं, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा चांस होता है जो अपने आप को आप डेवलप कर सकते हैं, अपने आप को एक अच्छे क्षेत्र में ले जा सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन है। और भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको जानना हो, कोई कन्फ्यूजन हो इन सारे क्वेश्चंस में, इन सारे जवाबों में, तो आप उस हिसाब से क्वेश्चन कर सकते हैं, उसके जवाब भी हम आपको देंगे। और आगे की और भी कई सारी इन्फॉर्मेशन जैसे भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी रिलीज करती जाएंगी, चाहे उसके कैंपस के, चाहे उसके एफिलिएटेड कॉलेज के इन्फॉर्मेशन आते हैं, वो सारे इन्फॉर्मेशन भी आपको इसी तरीके से चैनल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद।